योग दिवस के उपलक्ष्य में आचार्य योगेंद्र जी अपनी योग की महिमा को दर्शाते हुए और अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए 2 ब्रह्मचारियों को अपनी जंघाओं पर अपने कंधों पर उठा रखा है। तो इस योग दिवस पर आप सभी को प्रेरणा देते हैं कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है, बल को बनाए रखा। बलम उपास्य है, हमारी जो संस्कृति है बलम उपास्य है, बल की उपासना करने की संस्कृति है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन 3 स्तंभों पर हमारे शरीर का ढांचा खड़ा हुआ है। आहार अगर बिगड़ गया तो शरीर का ढांचा खराब हो जाएगा, ब्रह्मचर्य बिगड़ गया तो ढांचा खराब हो जाएगा, और अगर निद्रा में अगर न्यूनता अधिकता होगी तब हमारा ढांचा खराब हो जाएगा। तो इस बल की उपासना के लिए 3 उपाय और हैं। योग दिवस पर हित भूख और ऋत भूख और मित भूख जो हितकारी है, जिससे हमारे शरीर में लाभ हो, खाकर प्रसन्नता हो, मन में आनंद उत्पन्न होवे, शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो, ऐसा हितकारी भोजन करना चाहिए। और मित भूख, हमें भूख से कम खाना चाहिए। और तीसरा ऋत भूख, ऋतु के अनुसार खाना चाहिए कि गर्मी में गर्मी की ऋतु का और सर्दी में सर्दी की ऋतु का। अब आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी, गोरक्षा दल के अध्यक्ष, अभी बच्चों को अपने शरीर पर धारण करके योग का प्रदर्शन किया था, वे भी अपने विचार रखेंगे। देखिए, योग दिवस पर समस्त भारतीयों को मैं गोरक्षा दल हरियाणा की तरफ से, साधु संतों की तरफ से बहुत बहुत योग दिवस की शुभकामनाएं। आज 21 जून है, पूरे विश्व में योग का डंका बजा है। इस योग दिवस पर जैसे मैंने बल का बताया कि दोनों ब्रह्मचारियों को उठा सकते हैं। ब्रह्मचर्य में इतनी शक्ति होती है कि आपके सब कार्य बिना तुच्छ प्रयास से ही सफल हो जाते हैं। तो आज योग दिवस पर हम सबको संकल्प लेना है कि इस देश और राष्ट्र की उन्नति के लिए हमारी भुजाओं में बल होना चाहिए, हमारी जंघाओं में बल होना चाहिए, हमारे मन में बल होना चाहिए, हमारी आत्मा में बल होना चाहिए, हमारे संपूर्ण शरीर में बल होना चाहिए, और कुछ कर गुजरने की शक्ति हमारे अंदर पर्याप्त होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समस्त भारतीयों को गोरक्षा दल हरियाणा की तरफ से इस योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गौ माता, जय गोपाल। आचार्य जय गुरु गोरखनाथ, अपना योगी बाबा महनाथ धर्माधीश दिल्ली। भाई देखो, योग के बारे में आचार्य जी ने बताया, बड़ी अच्छी बात है। योग बड़ी अच्छी चीज़ है, योग करना चाहिए। लेकिन मैं आपने बता दूं, कुछ टाइम से 1-2 वीडियो देखने में आई है, पीछे भी कोई मोमडन हमारी बहन बेटियां ने योग के द्वारा गलत तरीके से जो है ट्रेन कर रहा था। ऐसा नहीं है। योग के है, योग है वही अपने तय बत्ती वजन या उसको उथल पुथल उसके साथ करनी, अपने शरीर को साधना और अपने से भारी उसके साथ कसरत करना। ठीक, ये नहीं है कि जिम में चले गए, अच्छे कपड़े पहन लिए और वो जिम का ट्रेनर न्यून मोड़ेगा। ऐसा नहीं, योग करने में दूसरे आदमी की आवश्यकता नहीं होती। योग इंसान स्वयं कर सकता है। ये साधु जो जंगल में रहे न कौन ट्रेनर आवा है, कौन करावा है? आचार्य जी गुरुकुल में रहे, को ट्रेनर आया इनके पास? कुछ नहीं। योग ऐसी क्रिया है जिसने इंसान खुद कर सका, उसको किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं। मेरी माताएं बहनें जो ये जिम में जाकर ट्रेनिंग ले हैं और वो करे हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। योग एक अच्छी क्रिया है, योग सभी को करना चाहिए, चाहे हमारी बूढ़ी माता पिता हों या हमारी बहन बेटी हों या फिर हमारे बड़े भाई हों, चाचा ताऊ हों, सबको योग करना चाहिए, घूमना चाहिए। सुबह अगर उठ के पानी पी के 1-2 किलोमीटर दौड़ धूप करा हूँ, वो भी एक योग की क्रिया है। जरूरी को ना अच्छे कपड़े पहनना और कोडे मुद्दे होना, उड़ा को हाथा न पकड़ेगा, अगर को पाया न पकड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है योग के अंदर। संपूर्ण तरीके से योग करो, कामयाबी में लगी। जय गौ माता, जय श्री राम।